गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल्स का नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विद बेस रेडियस r एंड हाइट h। हमारे पास एक राइट सर्कुलर कोन है, एक मिनट सॉरी बेटा, ये आपके पास एक कोन है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, सॉरी वाई, ये आपके पास एक्स, ये आपकी हो गई जेड एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। क्लियर। ये पॉइंट ओ ले लिया, ये बी ले लिया, बी ले लिया हमने, ये ए ले लिया। ये आपके पास राइट सर्कुलर कोन है। राइट सर्कुलर कोन का मतलब क्या कि ये जो आपका एंगल है ना, अल्फा अल्फा, ये सेम होगा, ठीक है। विद बेस रेडियस आर मीन्स ओ बी आपके पास स्मॉल आर दिया हुआ है, एंड हाइट मीन्स ए ओ आपके पास एच डी दिया हुआ है। क्लियर। ओ बी इक्वल्स टू आर है एंड AO equals to small h cube. Clear? Let कर लेंगे, let P X Y Z be any point on AB. यहाँ पर हमने एक पॉइंट ले लिया P X Y Z। क्लियर। इनको हमने ज्वाइन किया, यहाँ पर पॉइंट हम ले लिया F and let M be any point on z-axis join M। ठीक है। अगर ये z-axis पर पॉइंट है, therefore M के जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे, x कोऑर्डिनेट 0 होगा, y कोऑर्डिनेट 0 होगा, z कोऑर्डिनेट 1 होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका 0 0 1 होने वाला है डेफिनेटली। यहाँ पर हम एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। अब लेट कर लेंगे, लेट इस सर्कल का जो रेडियस है MP वो हम कैपिटल R ले लेते हैं, मीन्स ये रेडियस होगा आपका कैपिटल R, एंड MO की हाइट हम स्मॉल z ले लेते हैं, मीन्स ये हाइट आपकी z है, ठीक है। देयरफॉर अगर आपके पास MO z है, देयरफॉर AM की हाइट क्या बनेगी आपके पास, AO माइनस ऑफ MO H माइनस ऑफ z बन, ठीक है बेटा। यहां तक आपको क्लियर है। नाउ बेटा मैं आपको ना एक थोड़ा सा रिवाइज करवाना चाहती हूँ। सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं। सिमिलर ट्रायंगल्स वो ट्रायंगल्स होते हैं जिनके एंगल्स सेम हो। जैसे ये एक ट्रायंगल होगी, ये एक ट्रायंगल मान लेते हैं, ये मेरे मुंह से ठीक तो आ रही है, ठीक है, मान लेते हैं ये इसका एंगल, ये इसका एंगल बिल्कुल सेम है, ये इसका वन एंगल मान लेते हैं, ये इसका वन एंगल के साथ बिल्कुल सेम है, ठीक है। ये इसके 2 और ये 2। तो सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होंगे, जिनके एंगल्स बिल्कुल सेम होंगे, मींस जिनकी शेप आपको सिमिलर लगेगी, लेकिन साइज उनके बड़े छोटे हो सकते हैं, साइज में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन देखने में शेप सिमिलर होगी। अगर एंगल सेम होंगे तो ऑब्वियसली शेप क्या होगी, सिमिलर होगी, लेकिन साइज बड़ा छोटा हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपके पास जो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, देन उनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होती है वो प्रोपोर्शनल होती है, मींस दिस साइड प्रोपोर्शनल टू दिस, AB अपॉन D ये होता है, इक्वल्स टू दिस साइड
proportional to this. BC upon EF, this side proportional to this side, AC upon DF. क्लियर? तो फिर हमारे पास अब इस ट्राइंगल में, इसमें इन ट्राइंगल कौन कौन सी, एक तो हम लेंगे AOB, बड़े बड़े ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AMB, एक छोटे वाले AMP, P यहाँ पर P, ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल्स है, सिमिलर ट्राइंगल्स है। तो यहाँ पर AO साइड के साथ कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी, अपॉन AM, AO अपॉन AM, AO अपॉन AM इक्वल्स टू AB अपॉन AP। क्लियर? सॉरी, ये AB की लेने की जरूरत नहीं थी हमें, हम लेते हैं रेडियस, मीन्स OB अपॉन MP, क्लियर? अब AO की हमारे पास वैल्यू क्या थी, H, AM की वैल्यू हमने क्या ली है, H माइनस ऑफ Z, OB की वैल्यू हमारे पास स्मॉल r, MP की वैल्यू हमारे पास कैपिटल R। तो यहां से हमारे पास कैपिटल R की वैल्यू आ जाएगी, कैपिटल R क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कैपिटल R इक्वल्स टू R बाई H माइनस ऑफ Z। ठीक है बेटा, यहां से हमारे पास कैपिटल R की वैल्यू है। नाउ जो हमारे पास ये अंदर वाला सर्कल है, छोटा सर्कल है, जो सर्कल हमारे कोन के अंदर बना हुआ है, इस सर्कल की इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ सर्कल इंस्क्राइब्ड इनसाइड द कोन इज x square plus y square equals to r square, means x square plus y square equals to r की वैल्यू r by h minus of z की होल स्क्वायर। ठीक है, हाँ जी, यहाँ पर हमने सारी वैल्यूज फाइंड कर ली। अब देखो बेटा, हमने क्या करना है, इस पूरे कोन का वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, तो आप ये समझते होगे ना कि जो ये अंदर वाला सर्कल है, ठीक है, जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो ये सर्कल छोटा होता जाएगा, जैसे जैसे ये आपके पास नीचे आएगा, ठीक है, z की वैल्यू छोटी होती जाएगी तो ये सर्कल नीचे आता जाएगा, तो ये सर्कल बड़ा होता जाएगा, तो रेडियस भी बड़ा होता जाएगा। क्लियर? अगर हम इस छोटे सर्कल को वेरी करवाते हैं तो हमें पूरे ऊपर कोन की, यहाँ पर टॉप से लेकर नीचे तक हमारे पूरे कोन का हमें सब कुछ पता चल सकता है। क्लियर? तो हम इस सर्कल से क्या करेंगे, लिमिट्स फाइंड करेंगे, तो फिर उसके बाद हम उसको इंटीग्रेट करेंगे। क्लियर? अब सब आपके पास इक्वेशंस मिल गई है। नाउ वॉल्यूम फाइंड करना है हम, तो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन हम फाइंड करते हैं। देखो z तो सिंपल है ना, z 0 से h तक है, मीन्स क्या है, यहां से 0 से लेकर a तक, सॉरी o से लेकर a तक, यह पूरी हाइट h है, तो z तो 0 से h वेरी कर रहा है, z की लिमिट होगी 0 से h। एंड नाउ हमारे पास ये सर्कल है, इस सर्कल में हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल्स टू r स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, h माइनस ऑफ z होल स्क्वायर माइनस ऑफ y स्क्वायर, ये x स्क्वायर की वैल्यू आ गई, स्क्वायर खत्म करेंगे तो प्लस माइनस ये अनरूट हो जाएगा। ठीक है, तो x हमारा वेरी करेगा माइनस ऑफ अनरूट ऑफ r स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, h माइनस ऑफ z होल स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू प्लस की वैल्यू r स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर,
एच माइनस जेड होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की अनरूट। क्लियर? ये आपके पास x की लिमिट आ गई। और y के लिए क्या करोगे, ये x की फाइंड कर ली तो y की क्या आ जाएगी, y की आ जाएगी ऑब्वियसली स्क्वायर के साथ क्या कैंसल माइनस ऑफ r बाई h, h माइनस z लेस देन इक्वल्स टू y लेस देन इक्वल्स टू r बाई h, h माइनस ऑफ z। क्लियर? अब लिमिट्स मिल गई, वॉल्यूम का फॉर्मूला v1 dx dy dz, ठीक है, इक्वल्स टू z की लिमिट्स 0 टू h, y की लिमिट्स माइनस r बाई h, h माइनस z टू r बाई h, h माइनस ऑफ z, x की लिमिट्स माइनस अंडरूट ऑफ r स्क्वायर बाई h स्क्वायर, h माइनस z दी होल स्क्वायर माइनस ऑफ y स्क्वायर टू अंडरूट ऑफ r स्क्वायर बाई h स्क्वायर, h माइनस ऑफ z स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इंटू फंक्शन की वैल्यू 1 dx dy dz। ठीक है, हाँ जी, सबसे पहले हम विद रिस्पेक्ट टू x इंटरप्रेट करेंगे। तो बेटा देखो, फंक्शन की वैल्यू 1 है और लिमिट हमारी प्लस से माइनस जा रही है, तो हम क्या करेंगे 2 टाइम्स लिमिट को हाफ। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 2 लगा दिया, z इक्वल्स टू 0 टू h, y इक्वल्स टू माइनस r बाई h, h माइनस ऑफ z टू r बाई h, h माइनस ऑफ z 0 टू अंडरूट ऑफ r स्क्वायर बाई h स्क्वायर 1 h माइनस ऑफ z स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इंटू 1 dx dy dz। ये बन गया आपके पास 2 z इक्वल्स टू 0 टू h, y इक्वल्स टू माइनस r बाई h, h माइनस ऑफ z टू r बाई h, h माइनस ऑफ z। विद रिस्पेक्ट टू x इंटेग्रेट किया तो x आ जाएगा, लिमिट्स आपकी 0 टू r स्क्वायर बाई h स्क्वायर, h माइनस ऑफ z होल स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का अनरूट dy dz। क्लियर? 2 z इक्वल्स टू 0 टू h, y इक्वल्स टू माइनस r बाई h, h माइनस ऑफ z टू r बाई h, h माइनस ऑफ z। अपर लिमिट पुट की r स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, h माइनस ऑफ z होल स्क्वायर माइनस ऑफ y स्क्वायर का अनरूट, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 dy dz। ये आ गया आपके पास 2 z इक्वल्स टू 0 टू h। देखो बेटा, हमने इसको क्या विद रिस्पेक्ट टू y इंटेग्रेट करना है, तो हम इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, माइनस r बाई h, h माइनस z टू r बाई h, h माइनस ऑफ z। ये r बाई h, h माइनस z की होल स्क्वायर माइनस y स्क्वायर dy dz। देखो बेटा, ये आपके पास इवन फंक्शन है, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर इन्वॉल्व है ना, 2 वेरिएबल्स है z एंड y। ठीक है, r h तो ये तो कॉन्स्टेंट्स है, z एंड y इन्वॉल्व है और दोनों का स्क्वायर मींस ये आपके पास इवन फंक्शन होगा। अगर इवन फंक्शन हो, इवन फंक्शन और लिमिट्स माइनस से प्लस हो, देन अगेन हम 2 टाइम्स करके 0 टू लिमिट को हाफ कर सकते हैं। ठीक है, तो लिमिट आपके पास यहाँ पर बन गया 4 0 टू h, y इक्वल्स टू 0 टू r बाई h, h माइनस ऑफ z, r बाई h, h माइनस ऑफ z होल स्क्वायर माइनस y स्क्वायर dy dz। अगेन बेटा, आपके पास एक फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस ऑफ y स्क्वायर dy का फॉर्मूला इंटीग्रेशन का क्या बनेगा, y अंडरूट ऑफ a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई 2 प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स y बाई a। क्लियर? अब आपके पास a स्क्वायर की जगह पर क्या है, यहाँ पर a स्क्वायर की वैल्यू क्या है, r
अपॉन एच, एच माइनस ऑफ जेड की होल स्क्वायर। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर बाई एच, एच माइनस ऑफ जेड आ जाएगी। क्लियर? हाँ जी, अब हम फॉर्मूला पुट करते हैं 0 टू एच। तो y की वैल्यू y इंटू अंडर रूट ऑफ आर बाई एच, एच माइनस जेड का होल स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर बाय 2 प्लस ए स्क्वायर आर बाई एच, एच माइनस जेड का होल स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स y बाय ए, ए की वैल्यू आर बाई एच, एच माइनस ऑफ जेड। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट आपके पास आर बाई एच, एच माइनस ऑफ जेड इक्वल्स टू 4, 0 टू एच। अपर लिमिट पुट करते हैं, y की वैल्यू आर बाई एच, एच माइनस ऑफ जेड, आर बाई एच, एच माइनस जेड होल स्क्वायर माइनस आर बाई एच, एच माइनस जेड, y की वैल्यू पुट की 0 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस करके आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, एच माइनस ऑफ जेड की होल स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स, अपर लिमिट पुट की आर बाई एच, एच माइनस ऑफ जेड अपॉन आर बाई एच, एच माइनस ऑफ जेड। लोअर लिमिट पुट करते हैं 0। यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर y में पुट करेंगे तो पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। साइन इनवर्स y यहाँ पर पुट करेंगे तो ये पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। मींस लोअर लिमिट पुट करने पर हमारा फंक्शन बन रहा है 0। हाँ जी, ये बन गया 4, 0 टू h। अब ये देखो बेटा, ये सेम फंक्शन है, दोनों को माइनस किया तो आपके पास 0 फंक्शन बन जाएगा। क्लियर? यहाँ पर आपके पास रह गया आर स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, एच माइनस जेड की होल स्क्वायर, ये 2 में कॉमन ले लेते हैं। क्लियर? साइन इनवर्स ये 1 बन गया। साइन इनवर्स 1 कितना होता है, पाई बाय 2 डी जेड इक्वल्स टू 4 पाई बाई, ये 2 पहले था, एक 2 बाद में आ गया, 4, 0 टू एच, आर स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, एच माइनस जेड की होल स्क्वायर डी जेड। अब हमने विद रिस्पेक्ट टू जेड इंटीग्रेट करना है, तो पाई, ये आर स्क्वायर बाई एच स्क्वायर ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। एच माइनस जेड की पावर 3 बाई 3, और जेड का कोफिशिएंट कितना है, -1 है, -1 साथ में 0 टू एच, पाई आर स्क्वायर बाई एच -3 साथ में ये आ जाएगा। अब अपर लिमिट पुट की एच, जेड की जगह पर एच माइनस ऑफ 0 की क्यूब, लोअर लिमिट पुट की। क्लियर? तो ये बन गया आपके पास पाई आर स्क्वायर बाई -3 एच स्क्वायर, ये 0 बन गया, माइनस ऑफ एच क्यूब। ये आपके पास पाई आर स्क्वायर बाय -3 एच स्क्वायर इंटू माइनस ऑफ एच क्यूब, ये माइनस के साथ माइनस कैंसिल, एच स्क्वायर के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, तो एक एच रह जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच बाय 3। ये आपके पास कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। क्लियर? होप सो स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। थैंक यू।